हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ फर्स्ट लव अगेन के सेकंड एपिसोड को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हायोन जुनसुक को बोलता है कि वो वही फेमस राइटर है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो उसका बहुत बड़ा फैन है। उसने अभी अभी उसकी इंटरव्यू भी देखी है, पर फिर वो नोटिस करता है कि युनसुक वहाँ पे परेशान बैठा होता है तो वो उससे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। युनसुक अपने मन में बोलता है तो इस जन्म में हायोन एक लड़का है। और फिर हमें उसके फर्स्ट लाइफ की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ 300 साल पहले सभी उसे डोल से ही कहकर बुलाया करते थे और दिन भर उससे सारा काम करवाया करते थे। फिर एक दिन उसे राजकुमारी अपने पास बुलाती है और कहती है कि वो जरूर थका होगा तो वो वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाए और वो उससे उसका नाम पूछती है। युनसुक अपना नाम उसे डोल से ही बताता है। राजकुमारी कहती है कि ये कोई नाम नहीं है, इसका मतलब तो गुलाम होता है। तो राजकुमारी उसका नाम युनसुक रखती है। युनसुक मन में कहता है कि दुलसोई का मतलब हायोन ने ही उसे बताया था। वहीं प्रेजेंट में युनसुक बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और हायोन की तरफ बार बार सैड होकर देख रहा होता है। फिर वो वही नशे में सोने लगता है। मैनेजर आके उसे जगाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी हायोन उसके पास आकर बोलता है कि वो उसे घर ले जाएगा। मैनेजर कहता है कि क्या वो उसे जानता है। हायोन कहता है कि शायद वो उसे जानता है। तभी युनसुक नींद से जागता है और वो हायोन को देखकर चिल्लाता है। फिर रास्ते में हायोन युनसुक को लेकर जा रहा होता है और वो उससे उसका घर पूछ रहा होता है। युनसुक रास्ते पे ही बैठ जाता है और वो हायोन से पूछता है कि वो कौन है और वो वहाँ बार बार वॉमिटिंग कर रहा होता है। आगे मॉर्निंग में युनसुक को अपने घर पे सोए दिखाया जाता है जहाँ उसकी नींद खुलती है और उसे फिर रात की बातें याद आती है और हमें दिखाया जाता है कि उसने हायोन को बोला था कि वो उसे वार्निंग दे रहा है कि हायोन उसे अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाए। हायोन कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो नशे में है, तो वो उसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। और फिर हायोन उसे टैक्सी में लेकर पहुँचता है पर युनसुक उसे कहता है कि वो खुद चलकर जा सकता है। ये कहकर वो जाने लगता है पर फिर वो रास्ते में गिर जाता है। फिर हायोन उसे उसके रूम पे ले जाकर सुलाता है पर तभी युनसुक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे हक कर लेता है। और मॉर्निंग में ये सारी बातें याद करके वो अपने ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बहुत चिल्लाने लगता है कि उसने ये सब क्या कर दिया। और फिर वो अपने रूम से निकलता है। तभी शिनबी वहाँ पे आती है और उसे कॉफी देती है। कॉफी पीने के बाद वो शिनबी की तरफ गुस्से में देखता है और उसे बोलता है कि उसने उसे हायोन के बारे में क्यों नहीं बताया। शिनबी कहती है कि उसने तो उसे सब कुछ बता दिया, ये भी कि वो उस रेस्टोरेंट पे काम करता है। युनसुक बोलता है कि उसने ये क्यों नहीं बताया कि वो एक लड़का है और अब से वो कोई भी नॉवेल नहीं लिखेगा और वो आखिरी नॉवेल को इसी मंथ में फिनिश कर लेगा। इसके बाद वो आगे कभी भी नहीं लिखेगा। शिनबी बोलती है पर क्यों और वो पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है। युनसुक कहता है कि वो सीरियस है और वो कभी भी आगे नहीं लिखेगा क्योंकि उसने लिखना हायोन को ढूंढने के लिए ही शुरू किया था और अब हायोन मिल चुका है तो अब लिखने का कोई भी मतलब नहीं होता। पर शिनबी कहती है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है और अब जब उसे अपना हस्बैंड मिल चुका है तो वो क्यों नहीं लिखना चाहता, तो वो आगे क्या करेगा। युनसुक कहता है कि वो क्या चाहती है कि वो और क्या करे। हायोन एक लड़का है, उसके पास भी वही चीजें हैं जो युनसुक के पास है। शिनबी कहती है तो क्या हुआ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। युनसुक कहता है कि उन दोनों का जन्म ही गलत हुआ है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शिनबी बोलती है कि युनसुक बहुत बुरा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके जैसा बुरा इंसान नॉवेल्स कैसे लिख सकता है और बहुत अच्छा हुआ कि उसने नॉवेल लिखना छोड़ दिया। युनसुक शिनबी को बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि लास्ट नाइट उसने कुछ गलती कर दी। और वहीं हायोन रेस्टोरेंट पे उन दोनों के बीच हुए लास्ट नाइट के हक को याद करके स्माइल कर रहा होता है। युनसुक हग वाली बात शिनबी को बताता है जिससे सुनकर शिनबी स्माइल करने लगती है और कहती है तो उसे ऐसा करके कैसा लगा। युनसुक बोलता है कि पता नहीं, वो नहीं जानता कि ये कैसी फीलिंग है। वहीं रेस्टोरेंट पे हायोन के पास एक लड़का उससे मिलने आता है जिसका नाम जिन ह्योक होता है और वो दोनों रेस्टोरेंट पे बैठे बातें कर रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि युनसुक अपने घर पे बैठा
रियल मांगा बुक्स पढ़ रहा होता है और वो उन बुक्स को देखते वक्त बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो सारी चीजें इमेजिन करने लगता है कि हायन उसके करीब आकर उसे किस करने वाला है। फिर वो घबरा जाता है और बोलता है कि ये सारी चीजें बस इस बुक में है और सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो कंटिन्यू उस बुक को देख रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि अब वो उन सारी बुक्स को बहुत ही नॉर्मली पढ़ रहा होता है और बिना घबराए। तभी कोई गेट की बेल बजाता है। ह्योन-सुक गेट के पास जाकर बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं लेना, पर कोई बाहर से बोल रहा होता है कि क्या यहाँ पे राइटर ह्योन-सुक रहता है और वो सिनबी बुक्स की तरफ से आया है। वो उसका न्यू एडिटर है। ह्योन-सुक ये सुनकर सिनबी को कॉल लगाने लगता है। तभी वो स्क्रीन पे देखता है कि बाहर हायुन खड़ा है, जिसे देखकर वो बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर वो गेट खोलता है और बोलता है कि उसने उसे बोला था कि वो अपनी शक्ल उसे दोबारा न दिखाए, तो फिर वो यहाँ पे क्यों आया। हायुन बोलता है तो उसे सारी बातें याद है और वो कहता है कि वो उसका न्यू एडिटर है। ह्योन-सुक बोलता है कि उसे कोई भी एडिटर नहीं चाहिए। हायुन कहता है पर चेयरमैन ने कहा कि एडिटर की जरूरत है और वो बस एक एम्प्लॉय है जो यहाँ पे अपना काम करने आया है और उसे जो बोला गया है उसे वो करना होगा। और ये कहकर वो घर के अंदर जाने लगता है, पर ह्योन-सुक उसे रोकता है और बोलता है कि शायद वो नहीं जानता कि ह्योन-सुक बहुत ही ज्यादा बुरा और डरावना है। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है और सिनबी को कॉल करता है कि ये सब उसने उसके साथ क्यों किया। सिनबी बोलती है कि लगता है उसका गिफ्ट उसके पास पहुंच चुका है और काफी सारा काम करने को बचा है, तो वो सारा कुछ अकेले तो नहीं कर सकता और इसीलिए न्यू एडिटर को भेजा गया है। ह्योन-सुक बोलता है कि वो इस मंथ में राइटिंग खत्म करके सब कुछ छोड़ने वाला है, तो इन सब का कोई भी मतलब नहीं होता। सिनबी कहती है फिर भी 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी इन सारी चीजों को एक मंथ में खत्म करने में। ह्योन-सुक कहता है ना ही उसे हायुन चाहिए और ना ही उसे कोई एडिटर चाहिए, तो आखिर वो करना क्या चाहती है। सिनबी बोलती है कि वो कुछ भी करना नहीं चाहती और ना ही वो कुछ कर रही है। हायुन ने उस जॉब के लिए खुद ही अप्लाई किया था। वो काम के बारे में अच्छे से जानता है और अगर ह्योन-सुक के मन में हायुन के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है तो उसे उसके साथ काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सिनबी के पास हायुन की सिस्टर आती है और दूसरी तरफ ह्योन-सुक देखता है कि हायुन अब तक खड़ा होता है, तो वो गेट खोल देता है। हायुन घर के अंदर आता है। ह्योन-सुक उससे कहता है कि वो यहाँ पे क्यों आया और तभी हायुन उसे फ्लावर्स देता है और ह्योन-सुक को ख्याल आता है कि वो वही फ्लावर्स होता है जो पास्ट लाइफ में हायुन उसे दिया करती थी। फिर दोनों को साथ बैठे दिखाया जाता है जहाँ हायुन काम कर रहा होता है और ह्योन-सुक उसे बोलता है कि उसका नाम क्या है। हायुन उसे अपना नाम डेविड बताता है और कहता है कि ये उसका इंग्लिश नेम है और वो बोलता है कि उसने उसके पोस्ट पे कई सारे कमेंट्स किए हैं। ह्योन-सुक कहता है पर उसका रियल नाम क्या है, तो हायुन उसे अपना नाम हायुन बोलता है और कहता है कि उन दोनों का नाम एक दूसरे से मिलता जुलता है, हायुन और ह्योन-सुक। ह्योन-सुक बोलता है कि ये दोनों नाम बिल्कुल भी सेम नहीं है। फिर वो याद करता है जब हायुन ने उसका नाम रखा था और उसके नाम का मतलब बताया था और कहा था कि उन दोनों का नाम सेम है। और ह्योन-सुक उस फ्लावर्स की तरफ देखकर अपने मन में कहता है कि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी हायुन को प्यार ना करने की। जिसने उसका नाम रखा उसे वो प्यार कैसे नहीं करता। किसी को प्यार ये नहीं है कि जिसे आप बर्दाश्त करो। और यही बात तभी हायुन भी कहता है, जिसे सुनकर ह्योन-सुक घबरा जाता है और वो चौंक कर उसकी तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जब फर्स्ट डे हायुन रेस्टोरेंट पे बैठा था और बुक पढ़ रहा था, तभी उसके पास किसी का मैसेज आया था। उस इंसान ने हायुन से पूछा था कि क्या वो उस इंसान से मिला। हायुन बुक की तरफ देखकर बोलता है कि वो जल्द ही उससे मिलेगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।